हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट, जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो पहली बात ये है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी प्लांट जो है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वो अच्छा ग्रो करता है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वो कम ग्रो करता है, कौन सी कंडीशन पे उसकी जो ग्रोथ है वो फ्लरिश होती है, वो बेटर वे में ग्रो करता है। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ ग्रोथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन स्टूडेंट, अब हम इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ नज़र आ रही है कि मेरे पास ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैं ब्लैक से लिखता हूँ प्लांट बॉडी। ये जो स्टूडेंट मेरे पास प्लांट बॉडी है, जब भी आप इस प्लांट बॉडी को देखते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। ऐसे फैक्टर जो बाहर से इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, और जो अंदर से इफ़ेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपको फैक्टर नज़र आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद है लाइट, लाइट के बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है वाटर, और लास्ट पे है न्यूट्रिशन। ये 6 फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर हैं उसमें 2 हैं, हार्मोन एंड वाइटामिन्स। अब स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट ये चंद फैक्टर्स का डिस्कस किया गया है आपके इंटर लेवल पे। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों की तादाद में फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लें जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को, और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास ना सब 0 से 35 डिग्री तक जो हम प्लांट की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे प्लांट की ग्रोथ बेटर होती जाएगी। लेकिन इसमें से जो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है इसमें प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है, और हमारे पास 5 से 10 डिग्री जो टेम्परेचर होता है इसमें प्लांट की ग्रोथ सीज्ड हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ कम हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट, जो ही आप 35 से टेम्परेचर इन्हेंस करेंगे, आप 35 से टेम्परेचर 40 या 40 प्लस करेंगे, इसी तरह आप 0 से टेम्परेचर माइनस की तरफ करेंगे, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक चीज़ मौजूद है जिसको हम बोलते हैं इंजाइम। वो तमाम इंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर मैं एक वर्ड सिंपल सा लिख देता हूँ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, के प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो डेजर्ट प्लांट हैं वो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ के प्लांट हैं वो कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो हर प्लांट्स की टेम्परेचर जो है वो उसका ऑप्टिमम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जनरल से टेम्परेचर लिखे हैं और उनमें हमने एवरेज निकाली है कि भाई हमारे पास 25 से 30 डिग्री पे जो है वो प्लांट बेहतर ग्रो करता है। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास है लाइट। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइट जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मेरे पास जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में हमने एक चीज़ देखनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइट, और क्वालिटी ऑफ लाइट के बाद तीसरा है क्वांटिटी ऑफ लाइट। जैसा कि स्टूडेंट, अगर लाइट में मैं तीनों पॉइंट्स को लिखूं, मेरे पास एक है क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी के बाद मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ लाइट,
और क्वांटिटी ऑफ लाइट के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटेंसिटी। जब भी हम स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, जब भी इसके बारे में जानते हैं, तो हमारे पास याद रखिएगा कि पहला पॉइंट है क्वालिटी। अब स्टूडेंट क्वालिटी जो होती है ये है कि लाइट की कौन सी क्वालिटी। आपको पता है कि सन से जो लाइट आती है वाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स हैं, 7 विप वायर, विलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं। उसमें आपको पता है जो ब्लू और रेड लाइट है ये आपके प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेड लाइट है ये सेल की इलोंगेशन में हेल्प करती है, ब्लू लाइट जो है ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ स्टूडेंट क्वांटिटी है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी की लाइट है, उसका मतलब कि ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा लाइट है या कम लाइट है। आपने फोटो पीरियडिज्म का एक टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि गर्मियों में आपको पता है कि दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होती है लाइट, और सर्दियों में ड्यूरेशन जो है वो कम होता है, हमारे पास जो क्वांटिटी लाइट की है वो कम है। इसी तरह इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की शिद्दत, कि गर्मियों में ज़्यादा शिद्दत की लाइट होती है और सर्दियों में जो है वो कम शिद्दत की लाइट होती है। तो ये दोनों ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे पास, पहला टेम्परेचर और दूसरा लाइट। अब स्टूडेंट इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये भी बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसा कि सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपको ये तो पता है, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 में पढ़ा था एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में आपको पता है कि ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होती थी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बनता है। अब किसी भी प्लांट में जब ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी बनेगा। अब ये जो एटीपी है उसके डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में यूज होगी और प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाए, तो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 13 गैसियस एक्सचेंज में पढ़ा था फोटो रेस्पायरेशन। उसमें क्या होता है कि प्लांट में जो रबिस्को एंजाइम है वो RuBP को ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा, और बजाय इसके कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे मिलाना था, लेकिन वो ऑक्सीजन को मिला के ग्लाइकोलेट बनाएगा और उसके बाद ग्लाइसिन और फिर सीरीन बनेगा। ठीक है, हमारे पास वो साइकिल ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी एक ख़ास अमाउंट में चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो उससे हमारे पास प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, प्लांट में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। अब इसी तरह स्टूडेंट हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो तमाम स्टूडेंट को पता है कि हमारे पास जब भी हम प्लांट की हम लोअर सरफेस को देखें उस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट के लीफ के अंदर जो चीज़ एंटर होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट जब भी हम इसको देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगी तो जाहिरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। जैसा कि यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशंस को लिख लें, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको रेड से हम लिखते हैं कि भाई जब भी प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलती है तो इससे बनेगा ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही जो है आपने 12 लगा ले और बाकी के साथ 6 लगा ले तो हमारे पास जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाए, एक रेंज से बढ़ जाए, तो उससे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होगी, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो उससे जो प्लांट के स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास वाटर है, वाटर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि वाटर जो है मीडियम ऑफ लाइफ है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर की गैर मौजूदगी में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, स्पेशली प्लांट जो हैं।
एक तो ये है कि ये प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्लांट को शेप मिलती है टोनोप्लास्ट के केस में। और उसके बाद ये प्लांट के सेल को इलांगेट भी करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इलांगेशन का एक पॉइंट पढ़ाया था। और स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन। कोई भी प्लांट जो है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको ग्रो करने के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो प्लांट रूट के ज़रिए ऑब्जर्व करता है। कहाँ से? सॉइल से। अब वो न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक भी होती है, फर्टिलाइज़र वगैरह आपने पढ़े हुए हैं, यूरिया, अमोनिया वगैरह। तो ऐसे ही स्टूडेंट एक्सटर्नल फैक्टर के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। जब भी स्टूडेंट हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पहले है हार्मोन, हार्मोन के बाद है वाइटामिन्स। हार्मोन्स का आपको मैं बता दूं, हार्मोन्स को हम PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। मोस्टली FSC में हम 5 हार्मोन पढ़ाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड ईथीन। जो स्टूडेंट पहले 3 हैं ये प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, लास्ट वाले 2 जो हैं ABA प्लस ईथीन प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। ऐसे हमारे पास जब भी आप हार्मोन की बात करते हैं तो बल्कि आपकी बुक में IAA, इंडोल एस्टिक एसिड का लिखा होगा कि ये सेल की इलांगेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट है हमारे पास वाइटामिन्स। स्टूडेंट वाइटामिन्स जो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 एंजाइम में मैंने आपको पढ़ाया था कि वाइटा का मतलब होता है लाइफ। और स्पेशली होता क्या है कि प्लांट के अंदर डिफरेंट एंजाइम होते हैं, वो जितने भी एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को स्टिमुलेट करना, उन एंजाइम की वर्किंग करवाना, उन एंजाइम के काम के लिए ये तमाम के तमाम वाइटामिन जो है वहाँ पे डिफरेंट कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं और उसके साथ जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम में प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होती है। तो ऐसे हमारे पास ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल और इंटरनल मिलकर प्लांट की ग्रोथ को बहुत स्टिमुलेट करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये हमारे पास डिफरेंट ग्रोथ की हालतें हैं। अगर इस हालत में होगा, इस कंडीशन में होगा प्लांट, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट हम आज अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।